दिखा दो। ये डायपर ये, क्योंकि अब उतना नहीं हो पाता। जब से ऑपरेशन हुआ है ना, तब से अब उतना काम करवा रहा है, कोई चिंता ही नहीं है। होता है गोदिया तो फिर प्लेटफॉर्म पे देखो उसको बैठा ला है मैंने ऐसे। भीग गए हो? भीग गए हो? क्या? कैसे भीग गए? ऐसे भीग गए, बारिश हो रही है कैसे भीग जाएंगे? बारिश की वजह से भीग गए? क्या? हमें जाना था मंदिर, तो मंदिर जाने के लिए जो कपड़े निकाले उसमें पैजामे में बहुत ही ज़्यादा सिकुड़न थी, तो सोचा कि प्रेस कर लेते हैं। अब प्रेस भी आसानी से हो नहीं रहा था, तो ये स्प्रे बॉटल हम रखते हैं, क्योंकि मेरी स्टीम वाली तो प्रेस है नहीं, तो नॉर्मल प्रेस है, तो उसी से इसमें जो है हम स्प्रे कर लेते हैं पानी, फिर प्रेस करते हैं, तो थोड़ा आसानी से और थोड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे ये तो घर ही का था, नहीं भी थोड़ा कम अच्छा होता प्रेस तब भी चल जाता। लंच पैक कर रहे हैं, चाय और इधर चाय बनने की बंद कर दिया था हमने, क्योंकि हम गए थे मंदिर, इसलिए हमने बंद कर दिया था। अब फिर से जो है इसको खौला देते हैं। खौलाई नहीं थी क्योंकि हम मंदिर चले गए थे, फिर भैया उठ जाता है, मतलब मेरा बेटा उठ जाता है, फिर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, और फिर उसको स्कूल भी लेके जाना है, तो इसलिए अब खौलाते हैं। लंच बॉक्स का ये बैग ना बहुत आरामदायक रहता है। पहले नहीं था, तो जिसमें सब्ज़ी रखते थे ना, वो पन्नी में बांधते थे, ये डर लगता था कहीं खुल ना जाए, लेकिन अब ये है तो ठीक है, पूरा एकदम सेट हो जाता है, खुलने का कोई डर नहीं। लंच बॉक्स का बैग है, उसके बाद भी ये एक झोले में डलवाते हैं, क्योंकि साथ में ये बॉटल भी पानी की डाल के ले जाते हैं। ये बहुत गंदा हो गया, हमें धोना है, हमें पता है। और जब तक ये नहा रहे थे, इनका लंच पैक हो ही गया था, चाय बनाई दी थी, और तो सोचा जल्दी जल्दी थोड़ा सा समेट लेते हैं, क्योंकि बेटा मेरा अभी सो रहा है, अभी उठ जाएगा तो फिर कुछ करने नहीं देगा और वापस से सब कुछ फैलाएगा। तो बस वही है, जल्दी जल्दी कर लो जब तक सो रहे हैं बच्चे, वरना फिर बच्चे तो फिर कहते हैं गोदी गोदी। फिर दूध भी पिएगा तो अपना बॉटल से पीता है, खुद से पी लेता है, लेकिन उसको ये है कि माँ बगल में बैठी हो, माँ बगल में लेटी हो, बैठी हो, कुछ भी हो, मतलब हम काम नहीं करने चाहिए। मतलब मेरे बच्चे को तो पसंद ही नहीं है कि हम काम करें। सुबह इतना जल्दी होता है ना, मशीन की तरह लगना पड़ता है, लेकिन वही है, वीडियो भी शूट करना है। तो भी इनका खाना लगा देते हैं, ये नहा चुके हैं, पूजा कर रहे हैं, टिफ़िन इनका लंच मतलब लग चुका है, जो ऑफिस ले जाएंगे, और अभी इनका ये खाना लगा देते हैं। ये एक बनाया है बेटे का, पनीर डाल के, पनीर और गाजर। खुला छोड़ देते थोड़ी देर। ये हो गया इनका। देर हो गई इसलिए खाने के पास पूजा करना है। ये रही इनकी चाय। तो ये हो गया इनका पूरा नाश्ता, ये हो गया इनका बैग तैयार। ये है मेरे बेटे का बैग स्कूल का, अभी उसका स्कूल का बैग आया नहीं है, और मैं अपने आप को भी दिखा देती हूँ। तो ये हूँ मैं मंदिर होके आ गई हूँ। आज मैंने पहना है ये देखो। और अभी मेरा बेटा सो रहा है, तो उसको अभी उठाते हैं। मिस्टर हर्षवर्धन इज स्लीपिंग नाउ। तो भैया जग गया, बेटू जग गया, आओ दूध पियो, आओ आओ लेटे यहाँ लेटे यहाँ। सोचा गोदी में लेटेगी, हाँ लेटी। अच्छा बड़ी हो गई, ले छोटी सी गोदी में लेटेंगे, छोटी सी भी तो है। तो अभी हर्षवर्धन दूध पी रहा है, और फिर दूध पीने के बाद इनको तैयार कर देंगे, मुंह धो देंगे, कुल्ला कर देंगे। कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध पीता है तो मुंह से बदबू आती है दूध की, है ना भैया। कुल्ला करेगा, उसके बाद कपड़े पहनेगा, और फिर स्कूल चला जाएगा, क्योंकि इनको खिलाने में तो 2 घंटे लगते हैं, और खिलाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम 2 घंटे तक पीछे दौड़ते रहेंगे। तो हम लंच पैक करके इनको ले जाएंगे, वहाँ पर भी नाम मात्र का ही खाता है, असली जब ये वापस आ जाता है तब हम इसको 2 घंटे इसके पीछे घूम घूम के खिलाते हैं। अब धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं एक जगह बैठ के खाने की,
देखो कब तक पड़ती है। अभी तो पीछे घूम घूम के खिलाना पड़ता है। बाल को धुले वाले पता नहीं कहाँ रखे हैं। सब धुले ही तो हैं। अरे ये वो नए रुमाल। अरे वो नए रुमाल सब ये वाले उसमें है रहते हैं। दे रुमाल, तुम तैयार, हम दे रहे हैं रुमाल। ये नहीं होता है। मेरा दूध पिया आके। पापा का है। वो है तो उसी का। भैया कोई बात नहीं, हम तुम्हें नया रुमाल ला के देंगे। रो नहीं, रो गुस्सा हो गया। उसका रुमाल ऐसे है कि वो जब खूब लार चुकाता था तो वही तो पूछता था। ये गुस्सा नहीं, हम तुम्हें नया रुमाल ला देंगे। भैया हर्षु गुस्सा हो गया है क्योंकि पापा ने रुमाल ले लिया है, वो इसका रुमाल है। चलो दे दे भैया। दिखा दो डायपर पहना है कि नहीं, दिखा दो जल्दी से, दिखा दो डायपर पहना है कि नहीं, दिखा दो। ये डायपर। अरे हंस लिया क्या? हंस ले गुड्डा हंस रहा है क्या? हंस रहा है क्या गुड्डा मेरा? नहीं हंस रहा है। चलो चलो पापा से रुमाल दिला दे चल के। चलो चलो, इन्हें रुमाल लेना है पापा से। हमें पता था सबसे पहले तुम्हारी नजर यहीं जाएगी। ये ब्लैक हेड्स निकालने वाला है लेकिन ये कोई काम का नहीं है, इसलिए हटा दिया है कि ये खेलेगा। मोबाइल ले लिया? हाँ ले लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज भैया पूछ रहे हैं। पर्स में जाकर हम जेब में तुम्हारे जाकर है कि रुमाल निकालने के चक्कर में। चालू बहुत है ये। चलो भैया टाटा चलो, कुछ नहीं हो क्या जल्दी क्यों। पोछ रहा। बस पोछो नहीं। दही मछली। तो अभी इनके पापा तो चले गए हैं। अब जो है हर्षु का डायपर उतरेगा और उसके बाद पैंट चड्डी पहनाई जाएगी। चड्डी पहनाने के बाद मुंह धुला जाएगा अच्छे से और उसके बाद ये बिना नहाए धोए चले जाएंगे स्कूल। फिर जब स्कूल से आएगा तब नहलाएंगे क्योंकि देर में सो के उठा है, अभी जल्दी जल्दी रूटीन सेट हो नहीं पाया है, अभी बहुत छोटा है। तो बस यही है। तो आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये देखिए डायपर रात को मैंने अपने बेटे को पहनाया था, सुबह मैंने जो है उतार लिया है उसके सुसु करने से पहले, और रात में मैं उसको उठा के सुसु भी कराती हूँ जैसे कि मैंने डायपर पहनाया ही ना हो। क्या उफू कर लिया? अब देखिए ये अपने आप से सुसु कर लेता है। और डायपर लेकिन सेफ साइड लेके पहना देती हूँ क्योंकि कभी हाँ अभी देख रहा है जैसे रात में कभी तेज़ नींद आ गई हमें, हम नहीं उठा पाए, इसको सुसु नहीं करा पाए तो फिर बिस्तर गीला हो जाता है। तो सेफ साइड लेके हम डायपर ज़रूर पहनाते हैं लेकिन मतलब कोशिश करते हैं कि वो डायपर में भी सुसु नहीं करे। तो उठा के रात में सुसु कराते हैं, सुसु करा के सुलाते हैं, सुबह उठा के जल्दी से सुसु कराते हैं और डायपर उतार के जो है पैंटी पहना देते हैं। तो ऐसे बच्चे की आदत भी हो जाएगी, रात में उठ के वो थोड़े दिन बाद हमें बताने लगेगा कि माँ सुसु आई है। और सेफ साइड लेके डायपर भी पहना दो। और एक डायपर ना जैसे कि मैंने उतार दिया, अब यही मैं आज रात में ही पहना दूँगी। जैसे एक डायपर मैं 2 दिन तक पहना देती हूँ क्योंकि सुसु तो करता नहीं उसको, उसमें मैं उतार ही देती हूँ वैसे भी। और लेकिन हाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं क्योंकि पसीना आता है ना, तो पसीना आता आए या सुसु आए डायपर वर्क तो वही करेगा ना, मतलब ऑब्जर्व करता है, जैसे सुसु ऑब्जर्व करता है ऐसे ही पसीना ऑब्जर्व करता है। तो उसमें जो है इसमें जो जेल क्वालिटी वो होती है ना, जेल वाली टेक्नोलॉजी जो भी होती है, इसको आप फाड़ के देखेंगे तो आपको जेल टाइप का होता है जब सुसु करता है बच्चा। तो आइडिया कैसा लगा? तो अभी मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट बोल लो या लंच कर बोल लो क्योंकि मैं या तो ब्रेकफास्ट करती हूँ या लंच करती हूँ। तो यही मेरा ब्रेकफास्ट है, यही मेरा लंच है। और देख लेती हूँ मेरे छोटे जनाब क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है भैया? हाँ पानी फैलाओगे, फिसल जाओगे खुद। चड्डी दिखाओ, चड्डी पहना है, चड्डी दिखाओ।
हाँ पहना हुआ है, ठीक, very good। पहला नहीं बेटू, फिसल जाओगे इसमें। अब मानेगा तो है नहीं, तो इससे अच्छा पहले मैं खा लूँ आराम से, फिर उसके बाद भी कुछ करूँ। वैसे मैं खाना बनाने के साथ साथ बर्तन धोती जाती हूँ, लेकिन कभी कभी जो रूटीन होता है वो फॉलो नहीं हो पाता, इंसान थका है, कभी कुछ है कभी कुछ है। जैसे आज मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो सोचा कि खा लें। और वैसे भी जब भूख लगे ना खा लेना चाहिए, क्योंकि अब उतना नहीं हो पाता, जब से ऑपरेशन हुआ है ना तब से अब उतना हो नहीं पाता है हमसे। और काफ़ी मेरा ब्लड लॉस भी हो गया था, तो उस वजह से अब हो नहीं पाता उतना। तो हमें भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। और पूरे बर्तन भी नहीं धोए थे, थोड़े छोड़ दिए थे। टिफ़िन ज़रूरी था, टिफ़िन धो लिया था क्योंकि बेटे को ले जाना था लंच, तो इसलिए बस धो लिया था। बाकी पड़े ही हुए थे, बाद में धोने थे। आजकल अब स्कूलों में एक फ्रूट का लंच बॉक्स ज़रूर मंगाते हैं, तो एक फ्रूट दे देती हूँ, एप्पल वो खा लेता है तो एप्पल दे देती हूँ। और उसके बाद बिस्किट वैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन बिस्किट दे देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब कुछ नहीं खाता ना तो बिस्किट खा लेता है। और एक लंच बॉक्स में रोटी और सब्ज़ी दे देती हूँ, लेकिन वो आजकल मैं नहीं दे रही हूँ, खाली फ्रूट और बिस्किट दे रही हूँ, क्योंकि मुश्किल से 1-1.5 घंटे ही वो स्कूल में रहता है, अभी स्टार्टिंग है स्कूल की, इसलिए। तो अभी हर्षु जो है दूध पी रहा है और पी चुका है, और मेरा कुर्ता थोड़ा गंदा था तो हमने चेंज कर लिया है। और ये देखिए हर्षु के भी कपड़े चेंज हो गए हैं, दूध भी पी लिया है और पॉटी कर ली थी, तो और लेट हो गए हम लोग। और अब हम लोग जा रहे हैं, लंच एंड सब पैक है इनका, अब इनको लेके जाते हैं स्कूल। बाय, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। आज हर्षु नहीं रोएगा स्कूल में, है ना? स्कूल चला जाएगा, माँ फिर घर आ जाएगी, फिर घर से जब छुट्टी होगी तो माँ भैया को फिर ले लेगी आके, है ना? अरे वाह, चलो चलते हैं। लाओ बोतल दो माँ को। ओ चलो, चप्पल पहनो जल्दी से, उतरो जल्दी से, चप्पल पहनो। और इसकी वाटर बॉटल भी छूट गई थी कल स्कूल में, तो आज वो भी मुझे बताना है कि इसकी वाटर बॉटल छूट गई थी। हाँ, चप्पल पहन लो अपनी फटाफट से, बाहर निकाल के पहनो बेटू, बाहर निकाल लो फिर पहनो, यहाँ वहाँ पे रख के पहनो, जाके जाओ सोफे के पास रख के पहनो जाके। अच्छा ठीक है, पहन लो यहीं। लास्ट से लेफ्ट। इसको काका का जब से पढ़ाया तब से ये हर चीज अपने आप पढ़ लेता है, जैसे ला से लेफ्ट, गा से गन, गा से गमला। हाँ वहाँ रखा है गमला। अभी नहीं देखो, लिफ्ट खुलने वाली है। खुल गई, चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। पानी में उछलता होगा। तो अभी हम आ चुके हैं स्कूल से। अब ये जो है पनीर का पराठा और गाजर मिक्स करके भर के बनाया पराठा, ये है हर्षु का मील। अब खाना खिलाने जा रहे हैं। तो भैया आज स्कूल में पानी पिया था? किसने पिलाया था? आंटी ने। अच्छा, और क्या खाया था? दाल। और मैम क्या कह रही थी? इधर देखो, इधर देख के बताओ, मैम क्या कह रही थी? ऐसे कह रही थी नो? अच्छा, तुम रोए क्यों थे आज? तो अब उनको खाना खिला देते, क्योंकि पॉटी करके गए थे, सिर्फ दूध पी के गया था, तो खाना खिला देते। आज ना हर्षु अपने हाथ से खाने का ट्राई कर रहा था। बच्चे ऐसे ही शुरुआत करते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं सोफ़ा ख़राब होगा, बेड ख़राब होगा, ज़मीन ख़राब होगी, फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कम से कम आपको बहुत दिनों तक ऐसे हाथों से खिलाना तो नहीं पड़ेगा, अपने आप सीख तो जाएंगे। तो इससे अच्छा है थोड़े दिन सोफ़ा ख़राब हो ले या बेड ख़राब हो ले ज़मीन ख़राब हो ले, पोछा लगा दीजिए। तो वही मैंने भी सोचा कि खाने दो भाई, कपड़े भी
ख़राब करे, सब कुछ ख़राब किया, लेकिन चलो एटलीस्ट अपने हाथ से खाने का थोड़ा सा ट्राई तो किया, वो सबसे अच्छी चीज़ है। दरवाज़ा खोलो। हाँ वेरी गुड, तुरंत दरवाज़ा खोलने में माहिर है लड़का। तो आज जा रहे हैं कपड़े धोने, इतने सारे कपड़े हैं। तो भैया वो वॉशिंग मशीन का हाँ धुलना है, वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा खोलो जल्दी से। ठीक है। देखो माँ खोलने में मदद करती है। अच्छा नहीं खोल पाते हो, हटो 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 हटो। हाँ वेरी गुड। तो आज कपड़े धोने, तो कपड़े धुल लेते हैं। कुछ कपड़े हाथ से भी धोने हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन कुछ कपड़े सही से साफ़ हो नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ ज़्यादा ही गंदे कर लेते हैं तो वो सही से साफ़ होते नहीं हैं। हाँ अभी डालना, अभी डालना, ये नहीं डालना, ये साफ़ है, ये साफ़ है, ये माँ का स्कार्फ साफ़ है। ये लो, कपड़ों को सीधा सीधा करके हम दे रहे हैं और हर्षु महाराज जो हैं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं। इनको शौक है डालने का, काम में ये नीचे पड़ा हुआ है, तो काम में इंगेज कर लो तो सही रहता है। अदरवाइज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सब फालतू के काम करने हैं, फैलाना है, कहीं बिस्किट फैलाना है, तो इससे अच्छा बच्चों को अपने साथ काम में उलझा लेना चाहिए। ये लो ये लो, ये डालो जल्दी से, काम में उलझाना सही रहता है, कुछ सीखते भी हैं। और ऐसे मैं अगर यहाँ अकेले डाल रही होती तो मुझे ये लगता कि अब पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं चोट नहीं पहुँचा ले अपने आप को। अब ऐसे क्योंकि मेरे साथ ही ये काम करवा रहा है, कोई चिंता ही नहीं है। तो साबुन तो ख़त्म हो गया है, हम ये यूज़ करते हैं सर्फ एक्सेल मैटेक्स का फ्रंट लोड, क्योंकि मेरी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो अब ब्लिंकिट से मंगाते हैं, उसके बाद यूज़ करेंगे। दरवाज़ा खोलो। तो ये ब्लिंकिट से हमारा पार्सल आ गया और इन्होंने खोल भी दिया है। अभी फैला देता पूरा। हाँ? नहीं अभी माँ डब्बे में भरेगी। हाँ ऐसे नहीं करना, फैल जाएगा, पापा बहुत मारेंगे, महंगा आता है। अभी हम डिब्बा ले आओ जाके, पहले जाओ। हाँ हाँ देखो कितने मेहनत से उठा रहे हैं, 4 किलो का है। नज़र पड़ गई वॉश मशीन में बहुत ज़्यादा गंदा था, जबकि हर दूसरे दिन साफ़ करते हैं, पता नहीं कैसे गंदा हो जाता है। तो फिर मन नहीं माना, ये सोचा कि पहले इसी को साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करें। वो उधर मेरा बेटा रो रहा था क्योंकि उसने क्या किया था, हार्पिक हाथ से छू रहा था, तो वो गुस्सा होकर चला गया था, मैंने डांट दिया तो उसको मना रहे थे। फिर अपना आए धीरे से बच्चों का तो यही रहता है, माएँ कैसे पालती हैं बच्चों को घर के काम करते हुए, ये माएँ जानती हैं, बाकी लोगों का क्या। लोग तो कह देंगे करती ही क्या हो, एक बच्चा ही तो है, 2 लोगों का ही तो खाना बनना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 लोगों का खाना होता है लेकिन बनाना तो पूरा ही पड़ता है ना। तो मेरा सामान कट चुका है, अब कढ़ाई चढ़ाते हैं और बनाते हैं, हम लैया की बनाते हैं। और इधर ये ले आया था ये पपीता, तो पपीता काट के दे दिया, कह रहा था माँ पपीता काट के दे दो, तो इनको पपीता काट के दे दिया, पपीता खा रहा है। मुझे ना लैया का पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है, और चूड़े का जैसे बनता है ना वैसे ही ये भी बनता है, बल्कि और थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। तो बस करी पत्ता डाल दिया था, थोड़े से मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए थे, प्याज डाल दिया था, हींग डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, बस ये सब डाल दिया था। बाद में भीगी हुई लैया डाल दी जैसे पोहे को डालते हैं, और बस फिर ऊपर से जो है हरी धनिया और मिर्च से गार्निश कर दिया था। इतनी मेहनत से बनाया और थोड़ा ही खाया बेटे ने, फिर उसके बाद पापा और भाई आ गए थे। दूध पिएगा तो गांव वालों मेरे पापा और भाई आ गए। ले तो अभी आप पापा गए थे डॉक्टर को दिखाने, और तो अभी वो आ गए हैं मेरे घर, क्योंकि मेरा घर पड़ता है रास्ते में। तो भैया बहुत ज्यादा खुश है। नहीं ऐसा नहीं है, रोज नहीं आते हैं रोज हम भी नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ आस पास है तो रोज ही समझो, आस पास घर होने का यही फायदा है।
आंखों में पापा के शुगर की वजह से सूजन हो गई है, तो उसी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि सुई लगवा लो, वरना फिर जो है आंखें बिल्कुल चली जाएंगी। तो वही थोड़ी देर फिर बेटे के गए थे अस्पताल, तो रास्ते मेरा घर पड़ता था, आ गए। मेरे बेटे की वजह से वैसे भी आते हैं, रास्ते में पड़े चाहे ना पड़े। और बस अपना बेटे ने खूब मस्ती कर ली नाना के साथ में, मामा के साथ में भी कुछ थोड़ी बहुत बातें कर ली। और उसके बाद गोलू ने बॉल को मारना शुरू किया, पैरों से किक करना, और ये इतना खुश हो रहा था, मतलब उधर बॉल वो मार रहा था, इधर ये खुद गिर रहा था। यहाँ पर ना मैं शाम का खाना बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाने लगी थी क्योंकि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, तो भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो सोचा जल्दी बना लें। ये देखिए कैसे होता है एक हाउसवाइफ का दिन जब वो अकेले रहती है। मैं जो है रोटियां सेक रही थी। अब जब मैं रोटी सेकती किचन में काम करती हूँ तो उसको मेरे पास आना होता है, गोदियाँ। तो फिर प्लेटफॉर्म पे देखो उसको बैठाला है मैंने ऐसे। और बस मैं ये देखो ये सब खाना बना रही थी, मैं है रोटी सेक रही थी। अब ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, और मैंने सुबह से खाया नहीं है, मैं खाऊंगी जाके और इसको भी खिलाऊंगी। असल में इसकी जो है तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से आज मैं खा नहीं पाई, इसको ज़्यादा देखना पड़ रहा। हाँ बेटा, हाँ। तो ये देखिए ऐसे होता है दिन, मतलब माँ का दिन, हाउस वाइफ का दिन, माँ का दिन, मतलब हाउस वाइफ से नहीं मतलब माँ का। अब ये देखो लाइटर लिए हुए हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इनको देखो कि चोट ना लग जाए कहीं, बड़ी मुश्किल से। अब ये सब करते हुए इंसान शूट कैसे करे। ये देखो कल बनाई थी सब्ज़ी गट्टे की, तो वही रखी हुई है, तो वही गरम करे ले रहे हैं, वही गरम करके खा लेंगे। तो सुबह से चूँकि खाना नहीं खाया तो स्वाद बनाने का मन था, तो फिर ये देखो खीरा उखड़ लिया, नहीं गंदी बात बेटू। और ये इनके लिए चिड़िया बनाई है, अपने बेटे के लिए चिड़िया बनाई क्योंकि वो ज़िद कर रहा था आटा तो कच्चा आटा खाएगा, पेट में दर्द होगा, अभी गला ख़राब है ही। तो अपना बनाया, उसी के साथ में इनकी एक ही चिड़िया बना दी कि कुछ तो ये खाएं किसी तरह से। तो ऐसे दिन होता है। देखो पसीना अलग छू रहा हो मेरा। ये देखो पोशाक मैक्सी में ऐसे उठा के ऊपर बांध लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन क्या बताएं। ये देखिए मेरे बेटू लाल को, ये देखो चार्जर लिए हुए हैं। तबीयत खराब है, गला खराब है। आंधी, सभी बच्चे उड़ गए हैं। सभी बच्चे उड़े जा रहे हैं।